हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो टुडे इज डे 26 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज, जिसके अंदर हम क्वेश्चन इससे पहले हम 25 डेज का वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर सर्कल्स। सर्कल इज इन +1 क्लास और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स, दो सर्कल्स के बीच में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कैसे ढूंढें, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। तो कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पहले भी जेई मेंस में रिपीट हो चुका है और आगे आने वाले टाइम में भी आ सकता है। सो दिस इज द क्वेश्चन, हियर आर टू सर्कल्स। दो सर्कल हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 15y प्लस 131 इक्वल्स टू 0। सेकेंड सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, इसके लिए आपको कंडीशन पता करना पड़ेगा कि सर्कल किस तरह से मीट कर रहे हैं। तो मैं आपको अलग अलग 5 कंडीशंस टोटल बताऊंगा, मतलब पूरा कंसेप्ट भी और ये क्वेश्चंस भी। पहले हम इन दोनों सर्कल्स के रेडियस और सेंटर ढूंढेंगे। इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो होता है -g - f। फर्स्ट सर्कल की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको सारे कंडीशंस बताऊंगा। -g - f 2g - 18 है, यहाँ पे 2g का जो वैल्यू है वो -18 है और 2f का जो वैल्यू है वो -15 है। तो g हो जाएगा -9 और f हो जाएगा -15/2। जो सेंटर होता है वो -g - f होता है। तो फर्स्ट सर्कल का हमारा सेंटर बन जाएगा -g - f यानी 9,15/2। ये पहले सर्कल का सेंटर आ गया। और पहले सर्कल की अगर मैं रेडियस की बात करूं r1 तो होता √g², तो हो जाएगा 81 प्लस f² 225/4 एंड -f यानी -131। तो इसको सोल्व करा था तो ये 5/2 आ रहा था। तो पहले सर्कल का रेडियस आ रहा है 5/2 और सेंटर आ रहा है 9,15/2। सिमिलरली ये चीज़ हम फाइंड करेंगे सेकेंड सर्कल के लिए। एक बार ये ढूंढ लेते हैं फटाफट। सेकंड सर्कल की अगर मैं बात करूं तो इसका सेंटर होगा -g - f, यानी यहां से देखेंगे -g, 2g का वैल्यू -6 है, 2g का वैल्यू कितना -6, तो g होगा -3, तो ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो इसका सेंटर है 3,3 और रेडियस अगर निकालें तो √g² प्लस f², 9 + 9 एंड -f होता है तो +7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये √25, तो ये 5 आ रहा है। तो पहले सर्कल का जो सेंटर है वो 9,15/2 और 3,3। उसके बाद आपने करना क्या है, ये 9,15/2 और 3,3 इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। आप इसको C1 C2 डिस्टेंस भी कह सकते हो। भाई पहले सर्कल का सेंटर C1 है और दूसरे सर्कल का सेंटर C2 है, तो x2 - x1, तो 3 - 9 का स्क्वायर प्लस 3 - 15/2 का स्क्वायर। ये हम लोग सोल्व करेंगे। ये तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। और अगर रेडियाई का सम देखें दोनों सर्कल्स की तो वो कितना आ रहा है, r1 + r2। ये भी देख लो, 5/2 + 5, 5/2 + 5 अगर करेंगे तो ये 15/2 आ रहा है। दोनों सर्कल के रेडियस का जो सम है दैट इज 15/2। सिमिलरली हम ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं अभी, तो हो जाएगा 36 प्लस, यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो 6 - 9 यानी 6 माइनस ये 6 - 15 बनेगा, दैट इज 9, तो 81/4 आ जाएगा ये 81/4। तो ये भी जो बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 225/4, 225/4 बनेगा, या ये 5/2 बन रहा था ना, 15/2, या 225/4 बनेगा यानी 15/2। तो अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इस क्वेश्चन के अंदर जो दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि C1 C2, वो रेडियस के सम के बराबर है। वो किसके इक्वल है, रेडियस के सम के इक्वल है। दोनों सर्कल्स के सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस है वो रेडियस के सम के इक्वल है, यानी ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सर्कल एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं। अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली मीट करेंगे तो एक कॉमन टेंजेंट ये होगा जिसको हम बोलेंगे DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। एक ये हो गया TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और ये एक ये हो गया DCT, ये भी DCT है। तो टोटल 3 कॉमन टेंजेंट्स इसके बनेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा दैट इज 3। सो 3 कॉमन टेंजेंट्स विल बी देयर। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो ये टोटल 5 कंडीशंस है। अगर कोई भी दो सर्कल एक्सटर्नली मीट करते हैं तो उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 3 कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं, 3 कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, अगर दो सर्कल एक्सटर्नली मीट करते हैं तो। अगर दो सर्कल मीट ही नहीं करते, दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन टेंजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो C1 C2 होता है दैट इज ग्रेटर देन R1 +
R2। तीसरा केस होता है अगर दो सर्कल ऐसे इंटरसेक्ट करे तो यहाँ पे जो C1 C2 होता है वो बड़ा होता है मोड ऑफ R1 माइनस R2 से और छोटा होता है R1 प्लस R2 से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दो ही टेंजेंट होते हैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे भी कितने टेंजेंट होते हैं 2, और यहाँ पे 4 बनेंगे। यहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे वो 4 बनेंगे। एक इस तरह से जाएगा, एक इस तरह से जाएगा, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। 2 DCT होते हैं और 2 TCT होते हैं। जब दो सर्कल दूर दूर होते हैं, मीट नहीं कर रहे होते, जब एक्सटर्नली मीट करते हैं तो 3 बनते हैं, और जब मीट नहीं करते तो इसका केस ये होता है, हमने सेंटर ढूंढना होता है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है और रेडियस का सम निकालना होता है। एक केस ये बनेगा जब दोनों सर्कल इंटरनली मीट कर रहे हो, तो यहाँ पे C1 C2 का वैल्यू मोड ऑफ R1 माइनस R2 के बराबर होता है, तो यहाँ पे एक ही टेंजेंट बनेगा जो कॉमन होगा। एक केस ये बनेगा इस तरह से, यहाँ पे क्या होगा C1 C2 का वैल्यू लेस देन मोड ऑफ R1 माइनस R2 से भी छोटा होगा, तो यहाँ पे नो कॉमन टेंजेंट होगा, नो टेंजेंट। तो ये कुछ केसेस हैं यहाँ पे। देखो अगर आपको कभी भी बोला जाए भाई सर्कल एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बताओ, तो किस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको बताने के लिए हमने करना क्या है, दोनों सर्कल्स के सेंटर ढूंढने हैं, दोनों सर्कल के रेडियस ढूंढने हैं, सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लेना है। सो दिस वाज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स जो कि 15/2 आ रहा था, और दोनों रेडियस का जो सम है वो भी 15/2 आ रहा था, दोनों रेडियस का जो सम है वो भी 15/2 आ रहा था। अगर सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम के इक्वल है तो दोनों सर्कल एक्सटर्नली मीट करेंगे, और जब दो सर्कल एक्सटर्नली मीट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनेंगे 3। तो आपने याद रखना है, अगर दो सर्कल एक्सटर्नली मीट तो टेंजेंट 3, अगर मीट नहीं करते तो 4 टेंजेंट बनेंगे। उसका कंडीशन ये होता है, सिर्फ आप ये वाले कंडीशंस लर्न कर लेना, क्योंकि कंडीशन के बेस पे ही हमारा आंसर पता चलेगा। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो C1 C2 का वैल्यू R1 माइनस R2 के मोड से तो बड़ा होगा, बट R1 R2 से स्मॉलर होगा, तो इस केस में 2 टेंजेंट बनेंगे। ये हो गया हमारा नेक्स्ट केस जिसमें एक ही कॉमन टेंजेंट बनेगा। वो कब बनेगा, जब दोनों सर्कल इंटरनली मीट करेंगे, तो इसमें ये केस बनता है। इसमें C1 C2 सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम से भी छोटा होता है, तो यहाँ पे नो कॉमन टेंजेंट आएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।